जी फरमाइए, सुन रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार है और सरकार के जो सपोर्टर हैं वो लगातार इजराइल के सपोर्ट में थे, मगर जिस तरह से टेक ऑन हुआ सरकार का, और तो क्या इसमें कैसी त्यागी सवाल है कि क्या अलायंस के जो थॉट हैं उससे उसकी वजह से है, फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है उसकी वजह से है, या फिर वर्ल्ड में जो जो उसके अलायंस जो साथ आ रहे हैं इजराइल के, ये सरकार पे प्रेशर किस वजह से बना जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में फिलिस्तीन की तरफ से बयान दिया है? तो क्या अलायंस थॉट है ये, या वर्ल्ड फोरम को देखकर है, या फॉरेन पॉलिसी है? कैसी तैयारी है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, नॉन अलाइंड, ये जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर भैया, कर्पूरी ठाकुर और अब नीतीश कुमार, इन सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं। हम सरकार के हिस्से हैं, लेकिन कई सवालों पर सरकार से भिन्न राय भी रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने के दूत ने एम्बेसडर ने जो यूएन में तकरीर की है, जिसका जिक्र रहमानी साहब ने भी किया, हमारा हो गया तो बस मैंने वो बंद कर दिया वीडियो। हम सब लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन की हिमायत की है, 2 नेशन थ्योरी को माना है, रॉकेट हमले जो हुए हैं उसको बुरा माना है। और जहां तक हिंदुस्तान की विदेश नीति है, ये समय समय पर बदलती रहती है। इजराइल को मान्यता नरसिंहा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, पहली बार उनके शासनकाल में मिली है, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता। भारत सरकार ने कल परसों 2 दिन जिस तरह का इजराइल की उसको कंडेम किया है, फिलिस्तीन की हिमायत की है, तो भारत सरकार के इस रुख की हम सब लोगों को तारीफ करनी चाहिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे। बोल रहे हैं? शादाब बोल रहा हूँ, इनसाइट इंडिया प्रेस से। सवाल है, पूछूं मैं? हाँ हाँ बताएं। हाँ, त्यागी जी से सवाल है, केसी त्यागी जी से, कि पहले तो शुक्रिया कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं, और थोड़ा सवाल मिलाकर ये है कि जिस तरह से फिलिस्तीन का जो इशू है और जो अभी मामला चला है शेख जर्रा से, ठीक है, तो इसको मिलाकर एक सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके थॉट्स हैं और जिस तरह से बाकी चीजें हैं, आपकी समाजवादी सोच है, आपका जो टेक रहा था सीए को लेकर पार्लियामेंट में, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता चीजें हैं शेख जर्रा से, और फिर आगे फिर जो एनआरसी होगी, तो क्या नहीं आपके थॉट्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उस इश्यू को लेकर और फिर यहाँ हिंदुस्तान में चीजों को लेकर? अगर आप जवाब दें तो। ये तो आपका पॉलिटिकल जवाब हो गया है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मैं कुछ कहूँ, बहुत कैटेगरिकली बहुत ओकेजन्स पे कह चुके हैं कि बिहार के अंदर एनआरसी लागू नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए तय हुआ था। नंबर 3, आसाम की जो सरकार थी अब जो है, और उससे पहले भी, वो मना कर चुकी कि नहीं, हम एनआरसी को अपने यहाँ भी लागू नहीं होने देंगे। लिहाजा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए तय हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश। एक दूसरा, जो आप इसको लेकर के मैं कई मौके पर बहुत साफ साफ कह चुका, हमारी पार्टी का भी स्टैंड है एज ए पार्लियामेंटेरियन, चूंकि जो बनी हुई है इंटरनेशनल संस्था, उसका भी है। मुझे दर्जनों बार उनकी मीटिंग अटेंड करने का भी मौका मिला है। लिहाजा ये जो अब ताजा क्राइसिस है, ये आज का नहीं है। संतोष जी ने बहुत अच्छा कहा, इसकी स्क्रिप्ट लंबी लिखी हुई है, इसकी 48 में लिखी गई, और अब चाहता है इजराइल की ये 1 नेशन रहे। अब झगड़ा ये हो गया, 2 नेशन नहीं होनी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन अब को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जो शेख जर्रा के बराबर से या मस्जिद के बराबर से जिन फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा है, वो 52,000 तो आज की तारीख में छोड़ के जा चुके। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों को निकाल करके जो उनका यहूदी राज है वो बनाने का उनका सपना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।